Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in science. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh, and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होता है, जिसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। जिस विद्यालय से आप अपनी बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक पे लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने विषय में बायोलॉजी लिखा है। इसका मतलब है कि हम बायोलॉजी में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है, जो भी पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उस पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें फर्स्ट पीरियड मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 9th। इसका मतलब है कि हम 9th क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है, उस समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 36 मिनट। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से इसको आपको लिखना होता है। यहाँ पे प्रकरण हमारा है न्यूक्लियर अम्ल की संरचना व प्रकार। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप साइंस के पाठ्य योजना या बायोलॉजी के पाठ्य योजना बनाएंगे, उसमें यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में आप अपने विषय के बारे में 3, 4, 5 पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा यहाँ सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ सामान्य उद्देश्य में है छात्रों की मानसिक व तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य में है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं। दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं। और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें भी हम 2 पॉइंट्स लिखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्र न्यूक्लियर अम्ल की प्राकृतिक व रचना के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा दूसरा पॉइंट है छात्र न्यूक्लियर अम्ल को विश्लेषित कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्र जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए के विषय में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्र न्यूक्लियर अम्ल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे है छात्र न्यूक्लियर अम्ल डीएनए आरएनए की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्र न्यूक्लियर अम्ल की संरचना का चित्रण कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं बताऊं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है।
बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड में जो सामग्री आप यूज करके बच्चों को वो टॉपिक क्लियर करते हो, एक्सप्लेन करते हो, पढ़ाते हो, उसी सहायक सामग्री को हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हो रंगीन चाक, डस्टर, सांकेतिक तथा कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। पूर्व ज्ञान जो होता है वे सबका लगभग एक ही समान होता है, बस इसमें पाठ का नाम चेंज कर देते हैं। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो छात्र न्यूक्लियर अम्ल की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है बच्चों से, बच्चों में शारीरिक व मानसिक गुण कहाँ से आते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं बच्चों में शारीरिक व मानसिक गुण माता पिता से प्राप्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, माता पिता से ये गुण किसके द्वारा आते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं माता पिता से ये गुण गुणसूत्रों द्वारा आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, इन गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है। तो छात्र आंसर देते हैं गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लियर अम्ल है। चौथा और लास्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, न्यूक्लियर अम्ल की संरचना कैसे होती है। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखते हो बच्चों, आज हम न्यूक्लियर अम्ल की संरचना व प्रकार का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला तो कॉलम बनाएंगे आप शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि जिस टॉपिक की आप व्याख्या करेंगे वो लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे सभी विद्यार्थी ध्यान से व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करने वाले मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में होता है प्रोटीन। अब हम व्याख्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। व्याख्या में इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इस तरह से कर सकते हैं। न्यूक्लियर अम्ल में स्थित डीएनए द्वारा नियंत्रित किया जाता है गुणसूत्र जो आनुवंशिक के गुण में वाहक होते हैं। इस तरह से आप व्याख्या करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य व्याख्या करने वाले मुख्य पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिखेंगे। जो पॉइंट्स आपको सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, ब्लैक बोर्ड पे आप लिखेंगे। उसके बाद व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से प्रश्न पूछेंगे बोधात्मक। इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो बोधात्मक प्रश्न का बनाएंगे। दूसरा कॉलम जो है कि छात्राध्यापक क्रियाओं को कॉलम बनाएंगे, और तीसरा जो है कि छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में बनाएंगे आप। और पहला क्वेश्चन आप छात्रों से पूछेंगे, न्यूक्लियर अम्ल किस रूप में पाए जाते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं न्यूक्लियर अम्ल डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, डीएनए का पूरा क्या नाम है। तो छात्र आंसर देंगे डीएनए का पूरा नाम जो होगा। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करेंगे, जिसके लिए फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो शिक्षण बिंदु का बनाएंगे, दूसरा कॉलम छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम बनाएंगे, और तीसरा जो है छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाएंगे। फिर से आप जो व्याख्या करेंगे उसकी पॉइंट्स को आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। न्यूक्लियर अम्ल के प्रकार, अब इस प्रकार के बारे में आप व्याख्या करेंगे।
और छात्र अध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप व्याख्या करेंगे और छात्र छात्र अनुक्रिया के कॉलम में आप सभी छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। इस तरीके से आप व्याख्या कर लेंगे। इस तरीके से फिर व्याख्या करने के बाद आप जो है कि छात्रों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसा कि आपने पहले पूछा हुआ था, जिसके लिए फिर से हम तीन कॉलम बनाएंगे। बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम और छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम। पहला प्रश्न आप छात्रों से पूछेंगे, न्यूक्लियर अम्ल किन अणुओं से मिलकर बने होते हो, छात्र आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है कि आप पूछेंगे नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र आंसर दे देंगे नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप छात्रों से छात्रों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आप छात्रों को दे सकते हैं न्यूक्लियर अम्ल की संरचना व प्रकार के बारे में याद करके आइए। इस प्रकार से आप छात्रों को गृह कार्य देंगे। इस प्रकार से आप बायोलॉजी में लेसन प्लान बना सकते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको लेसन प्लान बनाना होता है, तो आप इस तरह से लेसन प्लान बना सकते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं नया वीडियो जब अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको जल्द भी मिल जाएगी। लेसन प्लान में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। मैं आपसे फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।